अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो अच्छे अखलाक हैं, और जिस किसी में भी हुस्न अखलाक हो उसका दर्जा रोज़ेदारों और नमाज पढ़ने वालों के बराबर है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की 16 जून को जिले में आमद। जिले कलेक्टर की जानिब से शानदार पैमाने पर रैली व तकरीब का इनेकाद। अर्बन फॉरेस्ट पार्क से शहर व दही अवाम को होगा फायदा। सीएम केसीआर का बेहतरीन कारनामा। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने भीमगल में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का किया मुआयना व मुख्तलिफ प्रोग्राम में की शिरकत। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की खिदमत की सताइश करते हुए निजामाबाद व कामरेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में दी गई तहनीत व इनकी खिदमत की गई सताइश। जिले निर्मल की 62 ट्रिपल आईटी में तुलबा व इंतजामिया के दरमियान कशीदगी। तुलबा की जानिब से 4 घंटे तक भूख हड़ताल व धरने का इनेकाद। कामारेड्डी अखिलती अकामती स्कूल्स व कॉलेजेस का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने अचानक लिया जायजा व अहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नौजवानों की इस्लाह व फलाह के लिए काम करने वाले शहर निजामाबाद में मरीजों को बर वक्त खून का अतिया फराहम करने वाली मुतहरिक मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शाख निजामाबाद की खिदमत को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जानिब से पेश की गई तहनीत व इनकी खिदमत की गई सताइश। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता कई सालों से नौजवानों इस्लाह व इनको तालीमी फलाही सियासी समाजी व खिदमत के मैदान में आगे आने के लिए बेलुस अंदाज में काम करने वाली वाहिद तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एमएसओ है। एमएसओ की जानिब से हर मौके पर खिदमत के मैदान में आगे रहते हुए काम कर रही है। कोरोना के खौफनाक दौर में भी एमएसओ के नौजवानों ने मरीजों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहाँ तक कि लावारिस मैयतों की खुद तदफीन की। इसी तरह शहर निजामाबाद के अखलती इलाके में नौजवानों में खून के अतिये के लिए शौर बेदारी पैदा करते हुए कई नौजवानों को इस जानिब राग़िब किया और हर साल मिलादुन नबी के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद करते हुए एक नेक पैगाम दिया। इसी तरह बर वक्त मरीजों को खून की फराहमी अमल में लाते हुए इनकी मदद की। इन्हीं सब खिदमत के पेश नज़र आज आलमी यौम खून का अतिया दहनगान के मौके पर एमएसओ की खिदमत की सताइश करते हुए निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जानिब से मुनक़्क़िदा तक़रीब में एमएसओ और आज़ाद फाउंडेशन के ज़िम्मेदार मोहम्मद शहीर अहमद और शेख इमरान सहाफ़ी रोशन टीवी की खिदमत की सताइश करते हुए इन्हें तहनीत पेश की गई। इसी तरह मोहम्मद शहीर अहमद जिन्होंने अभी तक 10 बार खून का अतिया दिया है, इनकी खिदमत की सताइश करते हुए नौजवानों के लिए एक आइडियल करार दिया। इस तकरीब में जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज रेड्डी, जिले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा व जिले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज HOD डॉक्टर फरीदा बेगम वो दीगर मौजूद थे और नौजवानों की जानिब से की जा रही इस खिदमत की सताइश। दरपल्ली का आज़ाद फाउंडेशन और निज़ामाबाद में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 2-3 साल में 5 से 6 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। राज रेड्डी सर और मैडम बहुत सपोर्ट करें और कभी भी अगर गांव के लोग ब्लड डोनेशन कर देते, वो लोग सिटी में आने के बाद रिप्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी वो ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ पे करें, एड्रेस बोले तो हमेशा सप्लाई करते हैं। थैंक यू। और इसी पे ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे और आपका सपोर्ट हमेशा होना सर। थैंक यू। आज गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल इंदिरा मैडम एंड सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज मैडम हम आज ये जो ऑर्गेनाइज करके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस 12 to 15 ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ब्लड कैंप्स ऑर्गेनाइज करके नियरली 15 to 20, 30, 100
मेंबर्स भी सपोर्ट करे हैं और इंडिविजुअल मेंबर्स भी कई बार जब हम बुलाए हैं आकर मिडनाइट 12 बजे या सुबह के टाइम पे एक बार नहीं 20 बार भी कई लोग डोनेट किए हैं। उनके सर्विसेज को हम रिकॉग्नाइज कर उनका जो एक नोबल एक्ट है उसको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए एक छोटा एक मोमेंटो जो कि जस्ट टू शो दैट इवन वी एक्नॉलेज योर थॉट और इंकरेज करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल्स की कि ब्लड सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस फॉर द सर्वाइवल फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड डोनेटिंग ब्लड इज़ अ बेस्ट गिफ्ट विच कैन वी गिव टू द ह्यूमन बीइंग। सो वो चीज़ हम बताना चाह रहे, इसलिए मैं सब लोगों से विनती करती हूँ और कहती हूँ कि आप सब लोग जो 18 साल के ऊपर है और 50 के अंदर जिसको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी है, वो वॉलंटियर करके अपने आप को ब्लड दे। ब्लड दे के आपका खून एक नहीं 4 जान को बचाता है। ये चीज़, ये वर्ड, ये मैसेज आप स्प्रेड करके अपने आप को अपने आप में एक रियल हीरो बने। बी ए हीरो, बी ए डोनर। थैंक यू। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कामारेड्डी जिम्मेदार मोहम्मद रेहान को कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल की जानिब से मुनक्कदा तकरीब जिसमें पेश की गई तहनीत। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर कामारेड्डी ज़िले सरकारी हॉस्पिटल में मुनक्कदा तकरीब में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कामारेड्डी जिम्मेदार मोहम्मद रेहान को उनकी बेलूस कारकर्दगी व नौजवानों को खून के अते के लिए तरगीब देने के लिए तहनीत पेश करते हुए इनकी खिदमात की सताइश की गई। वाज़ेह है कि MSO कामारेड्डी के जिम्मेदार मोहम्मद रेहान की जानिब से अवाम व नौजवानों में खून के अतिये के लिए शौर बेदार पैदा करते हुए बर वक्त मरीजों को खून की फराहमी की जा रही है और कोरोना वबा के सख्त दौर में भी इनकी जानिब से बेबाक अंदाज में ये खिदमात जारी रखी गई थी और इन्हीं की सताइश करते हुए आज सरकारी हॉस्पिटल की जानिब से इनकी हिम्मत अफजाई करते हुए ये तहनीत पेश करने का जिम्मेदारान हॉस्पिटल ने इजहार किया। सज्जदा नशीन व इंतजामिया कमेटी दरगाह शफीक चमन की जानिब से महफिल दुरूद सलाम खत्म ख्वाजगान व आज़मीन हज के लिए तहनीती प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। ज़िले की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी ख़ादरी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ दरगाह शफीक चमन बोधन पर मौलाना सैयद अब्दुल बाकी ख़ादरी सानी व निज़ामी की सरपरस्ती में महफिल दुरूद सलाम व ख़त्म ख्वाजगान व तहनीत आज़मीन हज्जाज अकराम का इनेकाद बाद नमाज ज़ोहर दरगाह शरीफ पर अमल में लाया गया, जिसमें आज़मीन हज के लिए ताम का अहतमाम करते हुए मुख्तलिफ व मुफीद मशवरे दिए गए और दुआएं महफिल का भी अहतमाम अमल में लाते हुए तमाम आलम इस्लाम व बिलखुसूस मुल्क के मौजूदा हालात के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर खिज़र अहमद, साबिक़ा कौंसलर वहीद, सना पटेल, मुजीब, जुबैरुल्लाह खान, मोइनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। और यकीन मानिए हज अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि मैंने इस आयत बैना की तिलावत का शर्फ हासिल किया कि हज और उम्रे को पूरा करो अल्लाह के लिए। व अतीमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, यानी अल्लाह के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। तो मोहतरम हाज़िरीन किराम, हज इसीलिए उसको आखिर में रखा गया है, इसलिए उसको जो क्या है सबसे ये किया गया है। क्यों? क्योंकि सारे मामला पूरे होने के बाद यानी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर आप पर कुछ और जिम्मेदारियां आयद है, बच्चों की शादियां हैं या कुछ घरेलू मसाइल है या कुछ खर्च वगैरह है या कुछ जो ज़िंदगी को गुजारने के मामला थे, यानी जो भी जो है आपके पास मामला थे वो सारे मामला तकमील होने के बाद आपको जो है हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए कहा गया है। तो मोहतरम हाज़िरीन किराम, जब हज के लिए जाते हैं हाजी, तो उनके लिए हुक्म ये होता है कि हज अल्लाह और उनके लिए हज और उम्रे को पूरा करो। अल्लाह उनके निर्मल जिले 62 ट्रिपल IT के तलबा की जानिब से अपने मसाइल के हल के लिए भूख हड़ताल व एहतजाज का यूनिवर्सिटी के बाहर इनेकाद। बैरून दुनिया को इस मसले से नावाकिफ करने के लिए इलाके में इंटरनेट बंद और सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं। बसरा की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कशीदगी। ट्रिपल IT के 5000 तलबा मंगल की सुबह से इन मसाइल को हल करने के लिए यूनिवर्सिटी के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल व धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि यहाँ पर रेगुलर वाइस चांसलर की तकर्री, मुस्तक़ल मुलाज़मीन की तकर्री, लैपटॉप और यूनिफॉर्म की फ़राहमी के साथ साथ
दरपेश दीगर मसाइल के मुतालबात को लेकर 4 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ के हालात से बैरूनी दुनिया को बेखबर रखने के लिए इलाके में नेट बंद कर दिया गया। इस वक्त ये मालूम नहीं है कि वो ओहदा छोड़ने के बाद क्या करेंगे। इस मामले पर मुतैद शिकायत के बावजूद अफसरों और अवामी नुमाइंदों के आने जाने के अलावा इंसाफ होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। BSP ने दीगर जमातों की हिमायत का ऐलान किया और एहतजाज की हिमायत का इजहार किया। यूनिवर्सिटी में पुलिस तैनात थी। फिलहाल ये मालूम नहीं कि वो ओहदा छोड़ने के बाद क्या करेंगे। BSP లీడरों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। మీరు సెక్యూరిటీ ఉన్నారు బయట నేను సాగేస్తాను మీకు జాబ్ కానీ ఇదే సెక్యూరిటీ వరకు లోపల జరుగుతలేదే మీరు ఏంటంటే నిక్కచ్చిగా మీరు జాబ్ చేస్తున్నారో లోపల ఉండు అంత నిక్కచ్చి జాబ్ వేస్తలేరు కదా మీరు ఎంత 100% మీరు ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి ఈ రోజు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు। बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद निजामाबाद आमद पर न्यू अम्बेडकर भवन में जबरदस्त तहनीती तकरीब। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अपने एलामी में बताया कि निजामाबाद के बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने हाल ही में तुर्की में मुनाकिदा बॉक्सिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए मुल्क व रियासत व ज़िले का नाम रोशन किया और वो 16 जून को सुबह 10 बजे कलेक्टर से एक ज़बरदस्त रैली का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और सुबह 11 बजे न्यू अम्बेडकर भवन में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। इस तकरीब में निखत ज़रीन ज़बरदस्त तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी जाएगी। ज़िले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि ज़िमन में एक रैली का अहतमाम अमल में लाया जा रहा है। इस रैली को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करें। अहले खैर हज़रात जमीयतुलमा से जुड़ते हुए गुरबा की मदद करें। सदर जमीयतुलमा मंडल चंदूर व मुफ्ती अब्दुल माजिद की अपील। जमीयतुलमा हिंद जहाँ एक जानिब कौम को मजहबी बेदार करने तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देती आ रही है और इसी तर्ज पर जमीयतुलमा मंडल चंदूर में मुफ्ती अब्दुल माजिद की सदारत में अभी तक कई गरीब बच्चों की शादी में मदद फराहम की है और आज भी इनकी जानिब से गरीब बच्चे की शादी में बतौर तोहफा जहेज का सामान फराहम किया गया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल माजिद ने अहले खैर हज़रात से गुजारिश की कि वो इस तरह के कार खैर के कामों में आगे आते हुए गुरबा की मदद करें और जमीयत से जुड़ते हुए इनके हाथ मजबूत करें। हमारे जलालपुर के साथी और चंदूर की जमीयत की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह एक गरीब बच्ची की शादी में पलंग बिस्तर दिया जा रहा है। लिहाजा और भी जमीयत से जुड़कर लोग मजबूत और मुस्तहकम करें जमीयत को। जब भी कोई मसला हो गरीब लड़की का या कोई भी मसला हो तो आप हाथों हाथ हमारे साथ होकर ये मसले को निपटाने की कोशिश करें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जलालपुर के साथियों का और चंदूर की जमीयत का हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज एक पल। वज़ीर इमारत शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा अलखैब भीमगल में अर्बन फॉरेस्ट पार्क साइट का किया मुआयना। सड़कों की तामीरात मकानात और खानोसाज के उमूर के वज़ीर ममलिकत विमला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा अलखैब के भीमगल कस्बे के करीब लिम्बाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के करीब अर्बन फॉरेस्ट के लिए जगह का मुआयना किया। महकमे जंगलात के एहलकारों ने मुकामी अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर साइट ऑब्जर्वेशन एरिया में पौधे लगाए। हकाम ने वजीर को अर्बन पार्क की तजावीज़ और तामीर के बारे में आगाह किया। इसके बाद वजीर इत्तलात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अर्बन फॉरेस्ट पार्क अवाम की सेहत और लुत्फानंदोज़ी के लिए चीफ मिनिस्टर KCR के जहन से पैदा होने वाला एक और इख्तिराई ख्याल है। इन्होंने कहा कि इन अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स के क़याम से न सिर्फ शहर के आसपास के रिहायशियों बल्कि करीबी देहात के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि शहरी पार्क जो लिम्बाद्री गुट्टे के करीब कायम किया जाएगा भीमगल शहर के मकीनों के साथ साथ बच्चनपल्ली, पिपरी, मेंडवा पल्ली, कोंडा गाँव के लोगों और लिम्बाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन पर आने वाले अक़ीदतमंदों की ज़रूरत को पूरा करेगा। हकाम ने पार्क में 5 किलोमीटर वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक, चिल्ड्रन पार्क, एक ओपन जिम, लाइटिंग, वॉशरूम, चेंज रूम, वॉच टावर, भूल भुलैया और कंपाउंड वॉल कायम करने के लिए 6 करोड़ रुपए की तजवीज़ दी है। वो जल्द ही हैदराबाद में वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी से मुलाकात करेंगे ताकि पार्क की तजावीज़ पर तबादले ख्याल किया जा सके। लिम्बाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी ने कहा कि भीमगल शहर के करीब कायम होने वाले अर्बन फॉरेस्ट पार्क को जल्दी आशीर्वाद के साथ मंजूर किया जाएगा और वो इसमें आना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि शहरी पार्क के साथ तकरीबन 500 एकड़ रकबे पर मुहित जंगलात को जदीद अंदाज में बहाल किया जाएगा। वजीर ने इस मौके पर
चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर जंगलात इंदिरा रेड्डी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील, कई जंगलात के अफसरान, मुकामी अहदेदार, MP आरमूर, महेश, ZPDC रवि और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ఫెన్సింగ్ తర్వాత ఒక 2 వాచ్ టవర్స్, అంటే ఆ టవర్ ఎక్కి చూస్తే ఈ మొత్తం గుట్ట, ఆ చెట్లు అన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి అన్నట్టు. ఎత్తుగా కడతారు ఆ వాచ్ టవర్స్, 2 వాచ్ టవర్స్. అట్లే మొత్తం 5 కిలోమీటర్ రేడియస్తో వాకింగ్ ట్రాక్, 5 కిలోమీటర్ రేడియస్తో సైకిల్ ట్రాక్, అంటే వాకింగ్ చేయడానికి, అట్లనే సైకిల్ ఎవరైనా తొక్కడానికి సైకిల్ తొక్కడానికి. ఉన్న చెట్లని అన్నిటిని కూడా రీజనరేషన్ చేసి ఇంకా దట్టంగా పెరగటానికి అదొక ప్రక్రియ ఉంటుంది, ఫారెస్ట్ రీజనరేషన్ అని. ఆ ప్రక్రియ చేస్తారు. తర్వాత వాష్రూమ్స్, చేంజింగ్ రూమ్స్, టాయిలెట్స్, చిన్న పార్కు, ఓపెన్ జిమ్, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చిల్డ్రన్ పార్క్, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. సో తొందరలోనే ప్రపోజల్ పంపించాలని చెప్పి DFO గారిని కోరడం జరిగింది. గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారి సహాయంతో, చొరవతో तालीमी इदारों की कुशादगी अव्वल से 8वीं जमात तक अंग्रेजी तालीम जिले में 1234 सरकारी, 468 खानगी मदारिस, 2,81,000 से भी ज़ायद तलबा की तादाद। रियासत भर में आज से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाई गई। ताहम सरकारी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा गुज़िश्ता साल की तरह अपने तालीमी मसाइल के साथ इस नए तालीमी साल का इस्तकबाल के तलबा और वालिदैन ज़िले भर में जारी मना बड़ी मना ओवर प्रोग्राम के तहत इस बात की तौक़े कर रहे थे कि तालीमी इदारों की तज़ाइन नो वो आराइश का मुकर्ररा के दौरान तकमील पाया गया, ताहम इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। रियासती हुकूमत की जानिब से जारिया साल अव्वल से 8वीं जमात तक तमाम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करने के अहकामात जारी किए गए और जियो 317 के जरिए असातिज़ा के तबादले अमल में लाए गए। ताहम इनकी जगह पर मुतबदला असातिज़ा का तबादला नहीं किया गया। जिले भर में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की तादाद 1234 और खानगी स्कूलों की तादाद 4068 मौजूद है, जिनमें मजमूई तौर पर 2,81,179 तलबा ज़ेर तालीम है। गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से स्कूल का आगाज़ माह सितंबर में किया गया था, जो मई तक जारी रहे। 10वीं और इंटर के इम्तहानात का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। फिलहाल साल 2022-23 तालीमी साल का आज से आगाज़ अमल में आया। पढ़ी बाटा प्रोग्राम भी इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 3,350 तलबा ने दाखिला लिया। रियासती महकमे तालीम ने 30 जून तक खुसूसी शेड्यूल का ऐलान किया। जिले में तमाम स्कूलों में करीब 3,150 असातिज़ा है। तलबा के लिए निसाबी कुतुब के अलावा दीगर मसाइल का भी सामना है। DEO निज़ामाबाद ने बताया कि निसाबी किताबें इंडेंट के मुताबिक जिले को पहुँच रही है। एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मरकजी हुकूमत पर बदले की सियासत का इल्ज़ाम। निज़ामाबाद में साबिक वज़ीर सुदर्शन रेड्डी का सहाफ़ियों से खिताब। साबिक रियासती वज़ीर व प्रदेश कांग्रेस के काज़िम मिस्टर P सुदर्शन रेड्डी आज यहां कांग्रेस भवन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से जानबूझकर कांग्रेस पार्टी सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बदला ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद भी सिर्फ बदले की सियासत चल रही है। बदले की सियासत से कोई हासिल होने वाला नहीं है। 8 साल के दौर में सिर्फ बदले की सियासत का खेल चल रहा है। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का मरकजी हुकूमत का वादा वफा नहीं किया गया, लेकिन बदले की सियासत ली जा रही है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी कायदीन को ही ईडी की नोटिस दी जा रही है, जबकि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट विज़रा कई धांधलियों में मुलविस है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी किस्म की नोटिस नहीं दी जा रही है। मिस्टर सुदर्शन रेड्डी ने अवाम से ख्वाहिश की कि इनकी हकीकत से वाकिफ हो जाए। ये सिर्फ अवाम को गुमराह
के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि ईडी का केस दोबारा शुरू करना सरासर गलत है, जबकि करोड़ों रुपए की धांधली करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और इससे अवाम को समझने की जरूरत है। इस मौके पर जिले कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, साबिक एमएलसी भूपत रेड्डी, पीसीसी सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। స్టార్ట్ చేసినప్పుడే అప్పటికి బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది. అంతకుముందే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే ఎవరో కేసు వేశాడు. బహుశా ఆయన పేరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారికి. ఆయనకి ఏమీ పని ఉన్నది, ఒక్కటి మంచి పని చేయరు. కానీ ఒకసారి కోర్టులో కొట్టేసిన తర్వాత, ఈడీ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ క్లేస్ వేయించి మళ్ళీ ఓపెన్ చేయించారు. అంటే ఈ ప్రభుత్వాలు, ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్లు, ఈ గవర్నమెంట్లో ఓన్లీ కక్ష ఏ పార్టీలు ఉన్నదో కేవలం మేమే పాలించాలన్న ఉద్దేశాలు ఉన్నట్టున్నాయి. కానీ गाड़ियों की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल कर रही है, अदलिया सजाओं का तयन करेगी। गाड़ियों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों की खैर नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। साथ ही टीआर नंबर के साथ सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों पर भी निगाह रखी जा रही है। आरजी रजिस्ट्रेशन के साथ सिर्फ 1 माह तक गाड़ियां चलाने की इजाजत है, मगर चंद लोग बरसों टीआर नंबर के साथ गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का हैदराबाद पुलिस ने फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। पकड़े जाने वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के अमल का हाल ही में आगाज हुआ है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से कारों के शीशों को ब्लैक कलर की फिल्म के खिलाफ भी मुहिम शुरू की है। फिल्म स्टार्स को भी जुर्माने आयद किए गए हैं। नंबर प्लेट से मुताल्लिक छेड़छाड़ के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस चार्जशीट दाखिल कर रही है। गैर राब्तेकार तरीके से चालानात जारी किए जा रहे हैं। नंबर दुरुस्त न होने की वजह चालानात ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों तक नहीं पहुँच पा रहे। चंद लोग जानबूझकर और बाज लोग खुसूसी मनसूबाबंदी के साथ और चंद लोग जुराइम करने के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। मजीद चंद लोग नंबर के बगैर गाड़ियाँ चला रहे हैं। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, बावजूद इनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है। इसी तरह की खिलाफ वर्जियां करने वालों को पुलिस अदालत में तलब करेंगे। चार्जशीट दाखिल करने पर अदलियाही सजाओं का तयन करेगी। इसमें जुर्माना या सजा फिर समाजी खदमात कुछ भी हो सकता है। पासपोर्ट की इजराई के लिए 2 ता 3 माह इंतजार, स्लॉट बुकिंग के लिए वक्त, बैरून मुमालिक रवाना होने वालों को मुश्किलात। पासपोर्ट के उसूल के लिए दरख्वास्त गुजारों को स्लॉट बुक कराने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है और पासपोर्ट दस्तयाब होने के लिए 2 ता 3 माह दरकार हो रहे हैं। बैरूनी ममालिक को रवाना होने के लिए पासपोर्ट जरूरी है। कोरोना बहरान के दौरान वतन को पहुंचने वाले मुलाजमीन, बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए रवाना होने वाले तलबा, अपने अरकान खानदान से मुलाकात के लिए बैरूनी ममालिक रवाना होने वाले अवाम वक्त पर पासपोर्ट के अदम इजराई से काफी परेशान है। सैर व तफरीह के लिए बैरूनी ममालिक रवाना होने वालों को वीज़ा दस्तयाब हो रहा है, मगर पासपोर्ट के उसूल के लिए स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। पासपोर्ट ऑफिस के जराये का कहना है कि कोविड के दौरान तकरीबन 1.5 साल तक पासपोर्ट्स के लिए ज़्यादा दरख्वास्तें वसूल नहीं हुई। अब हालात साजगार होने पर बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से ताख़िर हो रही है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट हासिल करने के लिए 2 ता 3 माह तक इंतजार करना पड़ता था। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हफ्ता 10 दिन में नया पासपोर्ट घर के पते पर पहुँच रहा था। ताहम अब दोबारा पहले जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। पासपोर्ट के उसूल के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर स्लॉट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। अब जनरल पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर जुलाई के आखिर अगस्त के पहले हफ्ते में स्लॉट बुक हो रहा है, जिसकी वजह से बैरूनी ममालिक का सफर करने वालों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। इनके अलावा तत्काल स्कीम और रिन्यूअल कोटे के तहत पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर 1 माह बाद स्लॉट दस्तयाब हो रहा है, जिसकी वजह से वीज़ा रखने के बावजूद मुलाजिमतों और बिजनेस के लिए बैरूनी ममालिक जाने वालों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इमरजेंसी के लिए IPS, IAS, अरकान पार्लियामेंट, विज़रा और दूसरे VIPs की सिफारिशात पर महकमे पुलिस के स्पेशल ब्रांच की तहकीकात 2 या 3 दिन में मुकम्मल होती है और हफ्ता 10 दिन में दरख्वास्त गुजार को पासपोर्ट दस्तयाब हो जाता है। अभी भी SB ब्रांच
जांच की तहकीकात जल्द ही मुकम्मल हो रही हैं, मगर पासपोर्ट सेवा मराकज़ में अमले की कमी की वजह से दरख्वास्तों के क्लियरेंस में ताख़िर हो रही है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, मास्क पहने और 2 गज की दूरी बरकरार रखें, मरकज़ का अवाम को मशवरा। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ रियासतों में कोविड के मामलों की इत्तलात मौसूल हो रही है। डॉक्टर मांडविया ने जोर देते हुए कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि अभी भी पूरी तरह चौकस रहा जाए और मास्क पहने, 2 गज की दूरी बरकरार रखने जैसे कोविड से बचने के तौर तरीके अपनाए जाए ताकि इस वबा से बचा जा सके। डॉक्टर मांडविया ने ये बात रियासत और मरकज़ की वज़ीर सेहत और सीनियर ओहदेदारों के साथ तलब करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में कही। इस माह की 20 तारीख को कौमी लोक अदालत का इनेकाद, जिले फर्स्ट एडिशनल जज श्रीनिवास राव का खिताब। निजामाबाद जिले फर्स्ट एडिशनल जिले जज श्रीनिवास राव ने बताया कि जारिया माह 26 जून को कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कौमी लोक अदालत में फ़रीक़ैन की रजामंदी से मुख्तलिफ मुकदमात की यकसवी की जाती है। ज़िले इंसाफ रसानी इदारे के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इजलास से ज़िले जज खिताब कर रहे थे। महकमे पुलिस के अहदेदारों की मौजूदगी में इजलास में 1168 क्रिमिनल केस की निशानदही की गई है। फ़रीक़ैन की रजामंदी के जरिए इन मुकदमात की यकसवी की जाएगी। सेल टावर की बैटरी का सरखा करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेल टावर की बैटरी का सरखा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, कहकर पुलिस कमिश्नर मिस्टर किरण नागराजू ने बताया। मिस्टर नागराजू आज पुलिस हेडक्वार्टर पर साफियों से बातचीत करते हुए बताया कि जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद बालनगर चौरास्ते पर 13 जून 2022 के रोज सब इंस्पेक्टर गाड़ियों की तलाशी कर रहे थे कि दिल्ली पासिंग की एक कार पुलिस को देखते ही तेज रफ्तार में आगे बढ़ना शुरू की और पुलिस ने इनका पीछा किया तो इनमें से 3 अफराद गाड़ी छोड़कर राह फरार इख्तियार करना शुरू किए। एक शख्स को तहवील में ले लिया गया। इससे पूछताछ करने पर बताया कि इसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और गुज़िश्ता 4 माह से सेलफोन के टावर्स की बैटरी का सरखा किया जा रहा था और अपने आप को मोहम्मद फरहान उर्फ मेरठ जिले से ताल्लुक रखता है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ, ठकरा, नगर और दिल्ली सीरमपुर में क्रैब का कारोबार किया करता था। इस गैंग में जुमला 8 अफराद हैं। इनमें मोहम्मद जैद, मोहम्मद जाकिर, मेहताब अली, नईम, विनय, मोहम्मद रशीद भी शामिल है और ये तमाम अफराद मफरूर बताए गए हैं। हमारा गांव हमारा स्कूल व पले प्रगति के तहत मंजूर शुदा फंड्स का ओहदेदार अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी इन्होंने जकरानपल्ली का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का लिया जायजा। कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने पहली मंडल मनोहराबाद का दौरा करते हुए ओहदेदारों को मशवरा दिया कि सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूल की तर्ज पर सहूलियात से आरास्ता करने के लिए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का हुकूमत ने आगाज किया। इसी तरह इन्होंने गांव के वायकुंठा धामम डंपिंग यार्ड, जंगलात, तहसीलदार के दफ्तर, सरकारी प्राइमरी स्कूल का मुआयना किया गया। स्कूल में हमारे आबाई शहर हमारे स्कूल के तहत जारी काम का जायजा लिया और अहम तजावीज़ पेश किए। हम चीज़ों को मियारी देखना चाहते हैं और इस मौके पर भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। चूँकि काम के इंतजाम की ज्यादातर जिम्मेदारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को सौंप दी गई हैं, इसलिए कॉर्पोरेट सतह पर स्कूलों को हमवार करना हुकूमत के मफाद में है। दीवारों में कहीं भी दरारें नहीं होनी चाहिए और झाड़ लगाने के बाद ही प्लास्टर करना चाहिए। काम के मियार पर कहीं भी समझौता नहीं होना चाहिए। तजवीज़ की है कि SMC के नुमाइंदों को इस्लाह खाने की निगरानी अपने काम के तौर पर करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि खिड़कियों और दरवाजों की मुकम्मल मरम्मत होनी चाहिए और छतों की मुकम्मल मरम्मत होनी चाहिए और छतों में कोई रसाव नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी अनिल को मशवरा दिया कि जहां दही फितरत के जंगलात में सख्त मिट्टी हो वहां भी अगर कुछ खाद ज्यादा मकदार में डाली जाए तो पौधों की काश्त मौसर अंदाज में की जा सकती है। इन्होंने कहा कि खाद के लिए दरकार फंड से रोजगार की जमानत के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो गाँव में तालाब पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड में गीले और खुश्क कूड़े को अलग करके और कंपोस्ट बनाकर ग्राम पंचायत को आमदनी हासिल करने के लिए पहल की जानी चाहिए। कलेक्टर ने यह भी तजवीज़ किया कि पंचायत को अलर्ट किए गए ट्रैक्टर के जरिए बड़ी रकम कमाई जा सकती है। कलेक्टर के साथ जकरानपल्ली के MPDO लक्ष्मण, तहसीलदार मलेश, मनोहराबाद के सरपंच गंगाधर, SMC चेयरमैन रवि और दीगर मौजूद। जिले कामारेड्डी कलेक्टर ने अखलती अखामती स्कूल व कॉलेज का दौरा करते हुए स्कूल का लिया जायजा।
जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने मंगल को कामरेड्डी में अखिलती अखामती स्कूल और जूनियर कॉलेज का दौरा करते हुए स्कूल व कॉलेज के हालात का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने प्रिंसिपल से बात करते हुए तलबा की हाजिरी के मुतालिक मालूमात हासिल की। इसी तरह स्कूल में सफाई रखने और बर वक्त तलबा की हिफाजत के लिए इंतजाम करने का इन्होंने इंतजामिया को हिदायत जारी की। प्रिंसिपल परनीत ने तलबा की हाजिरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तफसीलात के बारे में वाकिफ करवाया। टेट नताइज का 27 जून को ऐलान मुतवक्के। रियासत भर में टेट इम्तिहान का पुरसुकून इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना स्टेट टीचर्स अहलियती टेस्ट TS टेट 2022 के नताइज का 27 जून को ऐलान किया जाएगा। टेट इम्तिहान का आज तेलंगाना भर के जुमला 2683 मराकिज़ पर पुरअमन इनेकाद अमल में लाया गया। इम्तिहान के लिए जुमला 3,51,468 उम्मीदवारों ने इंदराज करवाया था, जिनमें 3,18,506 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया। ये पर्चा अव्वल के लिए था, जिसका इनेकाद सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक इनेकाद अमल में आया। इसी तरह पर्चा दुआम के लिए 2,77,900 उम्मीदवारों ने इंदराज करवाया था, जिनमें 2,51,070 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। ये इम्तिहान दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मुनाकिद हुआ। इस इम्तिहान के लिए रियासत भर में जुमला 1,203 मराकिज़ का क़याम अमल में लाया गया था। कुछ उम्मीदवारों और कोचिंग इदारों का कहना है कि तौक़ात के मुताबिक दोनों ही पर्चाजात के सवालात क़दरे आसानी थे। TS टेट पर्चा अव्वल और पर्चा दुव्वम पर मुश्तमिल होता है। पर्चा अव्वल जमात अव्वल ता पंजुम के टीचर्स के लिए होता है, जबकि पर्चा दुव्वम जमात शशुम ता 8वीं के असातिज़ा के लिए होता है। TS टेट के इनेकाद के लिए रियासत भर में वसीतर बंदोबस्त किया गया था, ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। हुकूमत की जानिब से इस मरतबा टेट इम्तिहान की अहलियत के सिलसिले में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई। उम्मीदवारों को इम्तिहान हॉल्स में पुरसुकून माहौल फ्राहम किया गया। टीचर्स अहलियती इम्तिहान में कामयाबी के सर्टिफिकेट की मदद ताहयात रहती है अगर क़वानीन तब्दील ना किए जाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन की 16 जून को जिले में आमद। जिले कलेक्टर की जानिब से शानदार पैमाने पर रैली व तकरीब का इनेकाद। अर्बन फॉरेस्ट पार्क से शहर व दही अवाम को होगा फायदा। CM KCR का बेहतरीन कारनामा। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने भीमगल में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का किया मुआयना व मुख्तलिफ प्रोग्राम में की शिरकत। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की खिदमात की सताइश करते हुए निजामाबाद व कामरेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में दी गई तहनीत व इनकी खिदमात की गई सताइश। जिले निर्मल की 62 ट्रिपल IT में तलबा व इंतजामिया के दरमियान कशीदगी। तलबा की जानिब से 4 घंटे तक भूख हड़ताल व धरने का इनेकाद। कामरेड्डी अखिलती अखामती स्कूल्स व कॉलेजेस का कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने अचानक लिया जायजा व ओहदेदारों को दी मुख्तलिफ हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।